हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय शुभम सर की क्लास में। और आज हम मैथ्स फीट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब इस मैथ्स फीट के अंदर हम अंदर की इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, सीवी कर्व देखेंगे। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम मैथ्स फीट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैथ्स फीट एक्चुअली क्या है? एक थ्री मेटल सेमीकंडक्टर है मैस फीट। उसमें जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो शॉर्टकी बैरियर भी होते हैं और ओमिक कॉन्टेक्ट भी होते हैं। कितने मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टेक्ट है इसमें? तीन कॉन्टेक्ट है। एक तो शॉर्टकी बैरियर का जो कि गेट इलेक्ट्रोड है, और दो ओमिक कॉन्टेक्ट है जो कि एक सोर्स में जुड़ा हुआ, एक ड्रेन में जुड़ा हुआ। ठीक है। शॉर्टकी बैरियर फॉर द गेट इलेक्ट्रोड एंड टू ओमिक कॉन्टेक्ट फॉर द सोर्स एंड ड्रेन। तो जो एल है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, एक सेमी इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट लगाया हुआ है यहाँ पे। और इसके ऊपर है एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ ड्रेन है, यहाँ सोर्स है, ये गेट है। और ये गेट की लेंथ है एल। और यहाँ गेट से लेके ड्रेन तक की लेंथ को एल जी डी बताया। और गेट से लेके सोर्स तक की लेंथ को स्मॉल एल जी एस बताया। ठीक है। और जो हमारा जेड है, ये जेड यहाँ से इसकी विड्थ है और इंसुलेटिंग का हाइट है ए। ठीक है। ये हमारा मैसफिट का इंटरनल डायग्राम है। द मोस्ट जो मैसफिट होते हैं वो किससे बनाया जाता है? एन टाइप में, यानी थर्ड और फिफ्थ ग्रुप को मिक्स करके कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाते हैं। थर्ड और फिफ्थ को ग्रुप को ऐड करने का मतलब क्या हो गया? उसमें आप गैलियम आर्सेनाइड जोड़ रहे हो। बिकॉज क्यों जोड़ते हो? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटीज विच हेल्प टू मिनिमाइज सीरीज रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए, और बिकॉज ऑफ देयर हाई सेचुरेशन वेलोसिटीज विच रिजल्ट इज, इसका रिजल्ट मतलब इसका क्या काम है? विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। द करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ mass feed डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गेट विड्थ जेड। यानी जो द करंट है, जो भी कैपेबिलिटी है मैस फीड की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गेट विथ जेड बिकॉज ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल फॉर चैनल करंट इज प्रोपोर्शनल टू जेड। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें थर्ड और फिफ्थ ग्रुप का एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर लो। और जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, अब गैलियम आर्सेनाइड आप क्यों ले रहे हो, इसका क्या कारण है? वो एक कारण इसमें बता रखा है ना, कि गैलियम आर्सेनाइड ही क्यों यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है। देखो, ये कारण तो हो गया गैलियम आर्सेनाइड का। क्या कारण है? और इसमें हाई सेचुरेशन करंट के बारे में बताया। और जो अपन जिसकी बात कर रहे हैं कि मैस फीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी कैसी होती है, कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अवेलेबल होता है करंट को प्रोपोर्शनल करने के लिए। अब देख लो, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द गेट रीजन ऑफ मैस फीड। सोर्स कैसा है अपना? सोर्स जो उसको ग्राउंडेड किया हुआ है, एंड द गेट और ड्रेन, इनको क्या वोल्टेज दी गई है? कैसी वोल्टेज? जो आप मेजर कर सकते हो सोर्स के रेस्पेक्ट में। आप वोल्टेज यहाँ मेजर कर सकते हो, यहाँ मेजर कर सकते हो। ठीक है। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन क्या होती है? द गेट वोल्टेज इज जीरो। अगर आप गेट वोल्टेज को जीरो करते हो तो रिवर्स बायस में देखना है। और अगर ड्रेन वोल्टेज को जीरो कर रहे हो तो आप फॉरवर्ड बायस में देखो। यानी इसका मतलब क्या होता है? दैट इज Vg इज लेस देन जीरो एंड Vd इज ग्रेटर देन जीरो। मोस्ट एप्लीकेशन जो होती है अपन मॉसफेट की, जो मोस्ट एप्लीकेशन अपन देखते हैं वो किसमें होती है? एन चैनल मैसफेट, बिकॉज ऑफ हायर कैरियर मोबिलिटी। अब एन चैनल ही डिवाइसेस क्यों ले रहे हो? क्योंकि इसकी जो हाई कैरियर मोबिलिटी है, इसके कारण डिवाइस अच्छे से वर्क करता है। आप जानते हैं, पहले भी अपन ने आर का फॉर्मूला देखा है, आर बराबर रो एल अपॉन ए का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और पी जो हमारा रो है वो डेंसिटी है। तो उससे लिखा है कि एल अपॉन क्यू म्यू एन डी ए। ठीक है। तो हमारा रो की वैल्यू कितनी आ गई? जो डेंसिटी है 1/क्यू म्यू एन एन डी, ये हमारी डेंसिटी की वैल्यू। एंड जो हमारा ए क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है ए, उसकी वैल्यू आ गई अब कितनी? जेड ए माइनस डब्ल्यू। ये दोनों वैल्यू हमने इसके अंदर रखी है, इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे एन डी क्या है? डोनर कंसंट्रेशन है। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर फ्लो करंट। एंड डब्ल्यू क्या है? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ शॉर्ट की बैरियर। अब तीन कंडीशंस हैं यहाँ पे। हम पहली कंडीशन देखेंगे, जब आप गेट को क्या कर रहे हो, वो गेट वोल्टेज जीरो कर रहे हो। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो? उसको इंक्रीज कर रहे हो। इसके बाद में इसको आप वीडी को इंक्रीज कर रहे हो, और एक कंडीशन ले रहे हो, एक फोर्थ कंडीशन भी। तो अपन सबसे पहले पहली कंडीशन बढ़ेंगे, जिससे ग्राफ बनता हुआ धीरे धीरे ग्राफ बनेगा। कैसे बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या किया आपने? वोल्टेज
नहीं दी है, यानी गेट वोल्टेज आपकी 0 है और वीडी जो है, जो आपकी ड्रेन वोल्टेज है, वो स्मॉल दे रखी है। तो उसका डायग्राम जो ऐसा बनेगा, ये जो हमारा जो विड्थ है डब्ल्यू, जो वो क्या करेगा, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ए इसकी डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है, ये पूरे सेमी कंडक्टर डिवाइस का डिस्टेंस है। और वीजी जो है हमारा गेट करंट 0 है, तो हमारा ड्रेन करंट से 0, ड्रेन करंट की वैल्यू है, यानी ड्रेन करंट आपके 0 नहीं है, स्मॉल है। तो स्मॉल है इसका मतलब क्या है, 0 से थोड़ी सी ज्यादा है। ये आईडी करंट हो गई, ये हमारा सोर्स है, यहाँ पे सोर्स 0 हो गया। तो हमारा करंट क्या हो, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ी उसकी। आईडी और वीडी के रेस्पेक्ट में ग्राफ देखा जब इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी। अब आगे अपन बात करते हैं, ए स्मॉल ड्रेन करंट आईडी फ्लोज इन द चैनल। देखो छोटी सी करंट है आईडी करंट, वो फ्लो तो हो गया उसके, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वीडी अपॉन आर। वैसे भी अपने आता है वी बराबर आई आर वाले फॉर्मूला से निकाला, तो वीडी बराबर कितना हो गया, आई डी आर। हमको क्या चाहिए, आईडी, आईडी दे रहा को नीचे भेज दिया। द शॉर्टकी बैरियर बिकम्स इंक्रीजली रिवर्स बायस एज वी प्रोसेस फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन। अगर आपको शॉर्टकी बैरियर को इंक्रीजिंगली देखना है रिवर्स बायस के अंदर, तो आपको क्या बनेगा, सोर्स टू ड्रेन जाना पड़ेगा। एंड अगर आपको वीडी इज इंक्रीज, अगर आप वीडी की वैल्यू बढ़ाते हो, यानी ड्रेन वोल्टेज को आप बढ़ाते हो, तो आपकी विड्थ जो है वो बढ़ती है। एंड एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो करंट फ्लो के कारण ही धीरे धीरे कम होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ना वो धीरे धीरे कम होता है। इसी कारण ही चैनल का जो रेजिस्टेंस है आर वो इंक्रीज होता है, और इसमें क्या होता है कि जो करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, जिससे बहुत बहुत स्लो होते हैं, उसको बोलता है स्लोअर रेट। देखो ये वाली बात हुई है, यहाँ पे जो इसका लीनियरली वाइज है बहुत धीरे धीरे बढ़ता है यहाँ तक। इसके बाद आगे कंडीशन देखते हैं, एंड द ड्रेन वोल्टेज इंक्रीज द डिप्लेशन रीजन टच द सेमी इंसुलेटिंग सब्सट्रेट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है। कब टच करेगा, व्हेन W इक्वल टू A एट ड्रेन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज कॉल्ड सेचुरेशन वोल्टेज। अब इसके बाद में क्या आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे करंट सेचुरेट हो जाएगी। तो देखो कैसा कंडीशन आएगा, जब ये इसको इससे टच कर लिया, जब ये टच कर गया इस लाइन को, तो ये बुलाएगा P यानी पिंच ऑफ पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद देखो करंट पहले लीनियरली वाइज बढ़ी, फिर थोड़ा कर्व आया, अब यहाँ तक पहुंच गई। अब की अगले वाले कंडीशन में क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ पर। तो कैसे आती है, वही कारण है, द सोर्स एंड ड्रेन पिंच ऑफ और कंप्लीटली सेपरेट बाय रिवर्स बायस डिप्लेशन रीजन। आप रिवर्स बायस डिप्लेशन रीजन लगाओ तो आपको पिंच ऑफ देखने का मौका मिलेगा। एंड द लार्ज ड्रेन करंट, सेचुरेशन करंट होती है आईडी एसेट, आईडी कोमा सेट लगाना, इसको सेचुरेशन करंट को डिनोटेशन है। कैन फ्लो अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, जो आपकी डिप्लेशन रीजन बनी है उस डिप्लेशन रीजन के अंदर उसको आप फ्लो कर सकते हो। देखो जैसा सॉल्यूशन आपको इस सेकंड पार्ट में मिला, सेकंड पॉइंट में मिला, वैसा का वैसा आप बीजेटी में भी देख सकते हो। क्योंकि बीजेटी का काम क्या होता है, एक तरह से कलेक्टर बाइस डिप्लेशन रीजन के अंदर करंट का फ्लो करवाना होता है, तो कि एक सेचुरेशन करंट का फॉर्म में देती है। अब ने देखो वीडी को स्मॉल रखा है, अब आप वीडी को और ज्यादा इंक्रीज करो, इंक्रीज किया है इस कंडीशन में इंक्रीज किया, लेकिन अगर आप वीडी की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज करते हो, यानी अब यहाँ तक तो पहुंच गए, अब आप आगे जाने चाहते हो, यहाँ पे यहाँ लीनियर था, सेचुरेशन आया, अब आगे क्या कंडीशन आएगी वो देखते हैं इसको और ज्यादा इंक्रीज करने के बाद। अगर आप देखो, अगर आप वीडी की वैल्यू इंक्रीज करते हो, द डिप्लेशन रीजन नियर द ड्रेन विल बी एक्सपेंड एज पॉइंट पी और आगे खिसक जाएगा एंड मूव टुवर्ड द सोर्स। देखो यहाँ था पहले, सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे था, फिर यहाँ से नीचे ट्रांसफर हुआ, नीचे के बाद अब ये यहाँ आ गया। अगर इसको और ज्यादा बढ़ाएगी तो सोर्स के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा। इनका कहने का मतलब है पॉइंट पी विल बी मूव टुवर्ड्स द सोर्स। अब देखो सेचुरेशन करंट आ गई ना, इस पॉइंट पे सेचुरेशन, इसके बाद में आगे करंट, एक लाइन एक लीनियरली वाइज चल रही एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को अपन बोलते हैं आईडी सेट। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम अराइविंग फ्रॉम द सोर्स टू पॉइंट, सोर्स से पॉइंट पी तक आने में जो टाइम लगता है उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। द करंट फ्लोइंग इन द चैनल रिमेन द सेम बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन द चैनल पी, क्योंकि देखो ओमिक कॉन्टैक्ट है, पोटेंशियल ड्रॉप चैनल फॉर्म होगा, और कहाँ से कहाँ, सोर्स टू पॉइंट पी डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है। हम ड्रेन वोल्टेज की बात करते हैं, द ड्रेन वोल्टेज लार्जर देन वी सेट। अगर आपका वीडी सेचुरेशन करंट का जो है वो ड्रेन वोल्टेज से लार्जर है,
तो द रिमेन्स असेंशियली एट द वैल्यू आईडी सेट इज डिपेंडेंट ऑन वीडी। जो आईडी सेट करंट है वो वीडी पे इंडिपेंडेंट रहेगा, वीडी पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। वो वीडी की वैल्यू अगर बढ़ती जा रही फिर भी आईडी सेट एक जगह ही मौजूद होता है, कभी कभी ग्राफ ऊपर भी चला जाता है। अब बात करते हैं, अगर हमारा वोल्टेज पहले बिल्कुल जीरो थी, फिर वोल्टेज की वैल्यू स्मॉल करी, फिर वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज करी, अब वोल्टेज की वैल्यू हमने नेगेटिव ही कर दी, तो क्या होगा उसके कारण? व्हेन द गेट वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन रिवर्स बायस, द गेट कॉन्टैक्ट ऑफ डिप्लेशन विड्थ W increases, the channel again act as a resistor। देखो वापस रजिस्टर की तरह रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम हो जाएगा, यानी वो जो जिस पॉइंट पे था उस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अगर आप नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हो, तो नेगेटिव वोल्टेज दी तो एक ग्राफ तो ऐसा बन गया, सेकंड वाला बना। देखो इसमें और इसमें ज्यादा फर्क है थोड़ा सा, क्योंकि जो ग्राफ बनता है वो जो कर्व बनता है वो कर्व ऐसे बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, द इनिशियल करंट इज स्मॉलर फ्रॉम Vg इक्वल टू -1 देन फॉर Vg इक्वल टू 0 व्हेन Vd इज इंक्रीज। Vd का मतलब है ड्रेन वोल्टेज इज इंक्रीज द क्रूशियल वैल्यू, द डिप्लेशन रीजन अगेन टच सेमी इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बिल्ट इन पोटेंशियल है और Vg है, तो Vd सेट कैसा निकलेगा, ये आपको इक्वेशन आपको याद भी रखनी है ना। ये हमारी इक्वेशन है, इसको आपको याद भी रखनी है, आगे अपन यूज करेंगे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए। तो यहाँ तक की क्लास में हमने ये चीज देखी है कि ये बताता है कि मैसफेट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर अगर आप करंट फ्लो करवाते हो कैसे कैसे कंडीशन से करंट फ्लो होती है, और उससे जो हमारा डायग्राम जो बनता है वो ग्राफ कैसा बनता है, उससे स्ट्रक्चर कैसी होती है, ड्रेन वोल्टेज क्या होती है, ड्रेन वोल्टेज का करना क्या है। ठीक है, वो सारी बातें करेंगे। और अब है जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लंबा समय तक चलता है, थोड़ा सा लेंथी है थोड़ा प्रोसेस, क्योंकि मैंने इसको सोल्व किया है। बुक में डायरेक्ट दे रखा है, बुक में डायरेक्ट देखोगे आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से चलोगे तो ज्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है।